रीवा जिले से जिला प्रशासन की पहल में अब स्कूल की सारी किताबें और ड्रेस एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। 3 दिवसीय पुस्तकालय मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर भर की पुस्तक व ड्रेस की दुकानों की स्टॉल लगाए। एक ही छत के नीचे स्कूल सामग्री मिलने से छात्रों और अभिभावकों को फायदा होगा ही, साथ ही व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। दरअसल स्कूलों की किताबों और ड्रेस में मनमानी दाम लगाए जाने की शिकायत मिल रही थी। अभिभावकों की ओर से कई बार शिकायत की गई थी, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर 3 दिवसीय पुस्तक मेला आयोजित किया गया है। शहर के मानस भवन में लगाए जाने वाले इस पुस्तक मेले में शहर के पुस्तक विक्रेता और यूनिफॉर्म विक्रेता अपनी सामग्री का स्टॉल लगाकर वाजिब दाम में बिक्री कर रहे हैं। साथ ही उनके द्वारा छूट भी दी जा रही है। यह पुस्तक मेला 14 जून से 16 जून तक मानस भवन में आयोजित किया जाएगा। पुस्तक मेला के शुभारंभ में प्रदेश के डिप्टी सीएम राजन शुक्ला पहुंचे, जिन्होंने प्रशासन और व्यापारियों की इस पहल को सराहा। उन्होंने कहा कि 3 दिन के इस मेले का छात्रों और अभिभावकों को लाभ मिलेगा। इस जिले के युवा और प्रभारी कलेक्टर जिला पंचायत के आदरणीय जिला पंचायत के सौरभ कुमारी जी हमारे के उपस्थित है। आपका जिला ये मंच के लिए हम अपना हमारे लिए उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में मानस मंडल के अध्यक्ष शुरुआत बाबू पांडे जी। किलोमीटर पांडे जो हमारे शिक्षक हैं उसके अंदर जो पुराने जमाने में होता था कि ऐसा लगता था कि बच्चे ही उनके अपने घर के नाम नहीं आ रहा और कभी से बात की अच्छा मिलता। और लाखों लोगों के जीवन में खुशियां भरने में अपने बड़े पत्रकार सदस्यों करें। हमारा पर्व सिर्फ अपने परिवार के लिए सीमित होने के लिए नहीं होता है। हम लोग ये देखा करते थे कि पुस्तक किसी दुकान में तो काफ़ी भीड़ रहती थी और कई दुकानें खाली रहती थी। इस पुस्तक मेला से फायदा ये होगा कि सभी दुकानें एक छत के नीचे हैं। यूनिफॉर्म की सभी दुकानें एक छत के नीचे हैं और जो अभिभावक हैं वो बच्चों की पुस्तक और यूनिफॉर्म अपना घूम के और एक ही स्थान पर, बाहर पार्किंग का भी स्थान है। कभी कभी स्कूल खुलने के पहले सड़कों में जाम लग जाता है। इतनी गाड़ियां, इतने लोग एक दुकान के बाहर खड़े रहते हैं तो सड़क जाम हो जाती है। उससे भी बचाव होगा और यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड सभी को बराबर से मिलेगा। इसलिए ये अभिनव पहल है। मैं बधाई देता हूं। मैं देख रहा हूं कि जो हमारे बुक सेलर्स हैं वो भी उतने ही खुश हैं जितने अभिभावक खुश हैं और यूनिफॉर्म वाले भी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। सभी स्कूलों के यूनिफॉर्म यहाँ पर लगा दिया है। सब आएँ, अपना लेके जाएं। 3 दिन का ये मेला है, लेकिन यदि 7 दिन भी बढ़ाना पड़े तो क्या दिक्कत है, बढ़ा दीजिएगा। क्यों
यदि आपको लगता है, आवश्यकता है, सहमति है, तो हम लोगों को क्या परेशानी है। कुल मिला के शिक्षा के स्तर को रीवा में बेहतर बनाने के लिए हम सबको एक साथ काम करना है। रीवा बहुत तेजी से आगे निकल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, सभी कुछ तो रीवा को मिल रहा है। लेकिन यदि शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य का स्तर नहीं सुधरेगा तो हम दावा नहीं कर पाएंगे कि हमारा जिला जो है वो पूरी तरह से सबसे बेहतर हो गया है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अब रीवा में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, एंजियोप्लास्टी हो रही है, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है। अब रीवा के लोगों को इन इलाज के लिए बाहर नहीं भागना पड़ता है। CT, MRI, अभी हम एक कैंसर का बहुत बड़ा मशीन ला रहे हैं और पूरा एक नया कैंसर का ब्लॉक बना रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, जहां भोपाल और दिल्ली में जो कैंसर का इलाज होता है वो हमारे रीवा में भी उसी प्रकार का इलाज होना शुरू हो जाएगा। एक बैठक हमने कर ली है, दूसरी बैठक अगले मंगलवार को करेंगे, जिसमें मेडिकल कॉलेज में और जिला अस्पतालों में 100 वाहन रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे। और वहाँ पर यदि किसी की मृत्यु होती है और व्यक्ति सक्षम नहीं है, या तो आयुष्मान कार्डधारी हो या बहुत ही गरीब, कभी कभी हम लोग देखते हैं ना टीवी में, आपके अखबारों में, चैनल में, कि डेड बॉडी को कंधे में लेके लोग जा रहे हैं, रिक्शे ठेले में लेके जा रहे हैं, परेशान होते हैं। उस परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए 100 वाहन योजना बनाने का निर्देश दिया था। उसके अंतर्गत हम लोग उसको अंतिम रूप देंगे, उसके टेंडर हो जाएंगे। हर जिला मुख्यालय, जिला अस्पतालों में और हर मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में वो 100 वाहन खड़े रहेंगे, और जब उसके पात्र हितग्राही की आवश्यकता पड़ेगी तो उनके गांव तक छोड़ के आएगा। यहाँ पर जितने भी रीवा के बुक सेलर्स हैं, सभी ने अपने स्टॉल लगाए हैं और सभी को जानकारी दे दी गई है, बच्चों के अभिभावकों को। तो सब यहाँ पर आवागमन चल रहा है। 3 दिन में पूरे शहर में बात फैल जाएगी, तो एक एक दुकान ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक ही छत के नीचे सभी दुकानें के स्टॉल हैं, और जिसको जिस दुकान से लेना होगा अपना परचेज़ कर सकेंगे। और इसी प्रकार से बच्चों के ड्रेस, स्कूल ड्रेस जो होती है, उसके भी स्टॉल लगे हुए हैं। जितने इस काम में व्यापारी हैं उनके स्टॉल लगे हैं। तो मुझे लगता है कि सोच समझ के ये कदम उठाया गया है, और इससे व्यापक हित बच्चों का और अभिभावकों का और जो बुक सेलर्स हैं, व्यापारी हैं, सभी का इसमें व्यापक हित है। इस प्रकार की शिकायतें आती हैं, लेकिन इससे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो भी इस प्रकार की बातें आती हैं वो इस प्रकार के व्यवस्था से ठीक हो जाएगी। ये तो अच्छी पहल है, लेकिन आगे ऐसा अब एक बार चल पड़ेगा तो चल पड़ेगा हमेशा के लिए। जो होता है वो खत्म कर दिया जाए, जो टाइप होता है उसको वालों को, उनको टाइप खत्म कर दिया जाए। ठीक है, आपके सुझाव को हम प्रशासन को। भैया, आपके द्वारा पूरे प्रदेश के हर जिले में 100 वाहन को लेके एक मसौदा तैयार किया, क्या पूरा सर प्रदेश सरकार को उस पर 3 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन सब कुछ स्कूलें ऐसी हैं, निजी स्कूल, जो प्राइवेट पब्लिकेशंस के लिए ही पर्टिकुलर रूल है। अभी शासन के निर्देशानुसार 3 दिवसीय पुस्तक मेला अभी आयोजित किया जा रहा है। उसमें सुबह से ही मुझे लगता है सभी पेरेंट्स और बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। इसमें 2 इंटेंशन थे जिसके पीछे ये पुस्तक मेला आयोजित करना था। पहली बात तो सभी जो बुक्स है या सब जो बाकी चीज़ें होती है जो स्कूल में लगती है, वो एक ही छत के नीचे सबको मिल जाए, और बहुत सारे लोग साथ में रहेंगे कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि जो वो कहाँ से खरीदना है और डिस्काउंटेड रेट्स में वो खरीदें। दूसरा, शासन के निर्देशानुसार बहुत ही स्पष्ट रूप में ये लिखा गया हुआ है कि कोई स्कूल जो है वो किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन का, किसी पर्टिकुलर दुकान का कंपलसरी बच्चों को नहीं करेगा कि आपको यहीं से बुक्स लेनी है या बाकी जो यूनिफॉर्म है या बाकी चीज़ें लेनी है। तो हमारा ये दोहरा इंटेंशन है इस पुस्तक मेले के पीछे कि ये पेरेंट्स में भी अवेयरनेस जाए, और जो ऐसे स्कूल कर रही है उनको भी हम संज्ञान में लाना चाहते हैं। कुछ लोगों को हमारे यहाँ से कार्रवाई के लिए नोटिस भी जारी हो चुके हैं कि ये कंपलसरी कहीं पर भी वो
नहीं कर सकते। तो इसलिए ये 3 दिवसीय मेला आयोजित किया जा रहा है। अगर वो रिस्पांस अच्छा रहा तो हम आगे भी उसको 7 दिवस तक एक्सटेंड कराने का हमारा प्लान और कुछ स्कूलों के भी बुक्स नहीं रखे हैं, कहीं बाहर से तो बाद में टाई अप नहीं करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। अभी तो हमें निर्देश भी दे दिए गए हैं कि जो भी है वो इसी मेले के दौरान जो भी बुक्स होंगे, जो जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर्स की होंगी, वो सभी ये अवेलेबल, जैसे पेरेंट्स को चाहिए वो अवेलेबल करा दें। और एनसीईआरटी की बुक्स जो हमारे बेसिक है सबसे, तो एनसीईआरटी के सभी स्कूलों के लिए स्टैंडर्ड है एनसीईआरटी का, जो एनसीईआरटी मतलब जो सीबीएसई बोर्ड के हैं उनके लिए भी और स्टेट वाले भी। तो उनको प्रमोट ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि उसमें प्राइस में वेरिएशन नहीं है। जैसे पब्लिकेशन बाकी जो पब्लिश करते हैं उनके पब्लिशर के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट वेरी होती है, पर एनसीईआरटी का यूज़ हम इसमें भी प्रमोट करेंगे, जैसे भारत सरकार के भी निर्देश। सर, अगर भविष्य में ऐसी निजी संस्थाएं मिलती हैं, चाहे वो सीबीएसई हो या सीबीएसई पैटर्न वाली हो, जो पर्टिकुलर प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक खरीदने के लिए बोलती है, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई? उनके खिलाफ फिर शासन निर्देशानुसार जो विधिवत पेनल्टी है, पेनल्टी और जो उनकी मान्यता है उसके लिए हम फिर नोटिस जारी करेंगे। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।